हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों, सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, किसान नेता राकेश टिकैत बोले अगर सरकार को किसानों की बात मानना होती तो वो हवा में बात नहीं करती, किसानों से बैठकर बात करती। अब आंदोलन खत्म नहीं होगा। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी हाँ, अजय मिश्रा की बर्खास्तगी की बात किसान नेता गुरुनाम चढ़ूनी बोले जब तक अजय मिश्रा का इस्तीफा नहीं होगा तब तक जो यहाँ पर किसान आराम से नहीं बैठने वाला। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अडानी और अंबानी का किया जाएगा विरोध। जी दोस्तों, अब अंबानी की जो ऑनलाइन शॉप खुले दोस्तों रिलायंस के, उनका विरोध किया जा रहा है जगह जगह। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों कंगना राणावत पर भड़का शक्तिमान यानी कि मुकेश खन्ना, बोले फिलहाल ये सिर्फ और सिर्फ एक बचकाना बयान और बीजेपी की तरफदारी करने वाला बयान है। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी बोले मोदी जी को एक्टिंग ज्वाइन कर लेना चाहिए, उनको अवार्ड मिलेंगे, अच्छी एक्टिंग कर लेते। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों परमवीर सिंह की गिरफ्तारी पर लगी रोक, जी हां, हाई कोर्ट ने सुनाया आदेश। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों संबित पात्रा की जियत गौरव वल्ला ने उतारी, कांग्रेस के प्रवक्ता ने दोस्तों आरती उतार डाली है, जमकर खदेड़ दिया और क्या कुछ कहा है इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों दुबई की राजकुमारी ने दोस्तों सुधीर चौधरी के दुबई आने पर लगाई रोक, तो भारत की दोस्तों अब बाहर देशों में भी हो रही है बेइज्जती। जी हां, आपको बता दें एक बार फिर से अभिषेक शर्मा ने जमकर भड़ास निकाली है तिहाड़ी पत्रकार के ऊपर। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों किसान नेता राकेश टिकैत बोले हमें कमेटी बनाना नहीं है, हमें कमिटमेंट चाहिए। 2011 में नरेंद्र मोदी ने खुद ने कहा था जब वो गुजरात के सीएम थे कि फिलहाल एमएसपी पर कानून बनना चाहिए, तो फिर अब कम्युनिटी क्यों, अब डायरेक्ट ये कानून लागू करना चाहिए सरकार को। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों रविश कुमार का मोदी सरकार के ऊपर बड़ा हमला, बोले अगर ये फैसला पहले लिया जाता तो कई मासूम किसानों की जान बच जाती। सरकार का ये फैसला पूरी तरीके से दोस्तों गलत बता डाला है रविश कुमार ने। इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे अरविंद केजरीवाल के बयान पर भड़के राहुल गांधी, बोले फिलहाल फ्री कहकर देश की जनता को लूट रही अरविंद केजरीवाल सरकार। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे कंगना राणावत की पुरानी वीडियो हुई वायरल जिसमें वो कहती हुई नजर आ रही है मुझे नमाज बहुत पसंद है, आजान और मैं मस्जिद में भी जाती हूं। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों संबित पात्रा को गौरव वल्ला ने मारने की दी धमकी दी, मारते मारते रुक गए, वो तो बचा लिया एंकर ने, वरना गौरव वल्ला ने इस संबित पात्रा को धो डाला था। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें एक बार फिर से भड़के किसान नेता राकेश टिकैत की सरकार को चेतावनी, बोले हवा में सरकार बात ना करे, अगर बात करना है तो किसानों से बैठकर बात होगी, यूं हवा में तीर ना छोड़े कि फिलहाल कृषि कानून वापस होगा और किसान उठकर चले जाएंगे। राकेश टिकैत ने कहा कि प्रधानमंत्री ने किसानों को समझ क्या रखा, क्या किसान उठाई गिरा जो हवा में मोदी ने कह दिया कि भाई हमने कृषि कानून वापस ले लिए और किसान चला जाएगा। राकेश टिकैत ने कहा कि हम अपना रास्ता बंद कर नहीं जाना चाहते, किसान जाएगा तो अपनी पूरी मांगे मनवा कर जाएगा और वो रास्ता खुद ही बंद कर जाएगा। राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार चाहती है वो सरकार की बात माने और यहां से किसान उठकर चला जाए, तो ऐसा नहीं होगा। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार अच्छे से जानती है इस वक्त किसान के मानसिक संतुलन किस तरीके से बिगड़ा हुआ। राकेश टिकैत ने कहा कि उन किसानों के लिए भी बात करना है जिन किसानों ने अपनी जान गंवा दी है, उस जगहों के लिए बात करना है जो जगहों पर अडानी और अंबानी कब्जे कर रहे हैं। आपको बता दें राकेश टिकैत ने कहा कि ये देश धीरे धीरे कर अडानी और अंबानी का गुलाम हो जाता अगर किसान आवाज नहीं उठाता तो। राकेश टिकैत का कहना है कि फिलहाल हम चुनाव के प्रचार में भी बीजेपी का विरोध करेंगे। दरअसल दोस्तों एंकर के सवाल पूछने के बाद संदीप चौधरी के सवाल पूछने के बाद राकेश टिकैत का जवाब साफ साफ ये बताता है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के चुनाव की हार से बीजेपी डर गई है
क्योंकि ये सभी जानते हैं दोस्तों कि उत्तर प्रदेश का जो रास्ता है वो कहीं ना कहीं दिल्ली का जो रास्ता है वो गांव से ही होकर गुजरता है। अगर दिल्ली की सत्ता पर काबिज पाना है दोस्तों तो इन लोगों को किसानों की सुनना ही होगी। और इसीलिए बीजेपी डर गई कि भैया हम सत्ता से बाहर ना हो जाए, किसानों की बात सुन लेते हैं। लेकिन सवाल यही है कि ये बात आपको बहुत पहले सुन लेना थी, जब इस देश का किसान लगातार सरकार से गुहार लगा रहा था, अपील कर रहा था कि फिलहाल किसानों से बात कर लो। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, ममता बनर्जी का मोदी सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल किसानों की बात सुननी नहीं है, हिंसा पर भारतीय जनता पार्टी चुप बैठी रहती है। त्रिपुरा में जो हिंसा हुई उसके लिए क्या कहेंगे नरेंद्र मोदी। दरअसल दोस्तों ममता बनर्जी ने कृषि मुद्दे पर बात करते हुए कहा कि वो खुश है कि किसानों का बिल वापस ले लिया गया। लेकिन ममता बनर्जी ने कहा कि जो फैसला आज लिया गया वो फैसला 1 साल पहले लेना था। हमारे किसान भाई लगातार कहते रहे नरेंद्र मोदी से कि ये कृषि कानून उनके हित में नहीं है, इनको वापस ले लिया जाए। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों की एक नहीं सुनी। ममता बनर्जी ने कहा कि ये सरकार सिर्फ और सिर्फ एक अहंकारी सरकार बन चुकी है। ममता बनर्जी ने बताया कि फिलहाल जिस तरीके से त्रिपुरा में हिंसा हुई है और उनके कार्यकर्ताओं को पीटा गया, इसका वो घनघोर निंदन करती हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हम इस मुद्दे पर बात कर ही रहेंगे। हालांकि दोस्तों गृह मंत्री अमित शाह टीएमसी के कार्यकर्ताओं से मिले और उनसे बात की, लेकिन ममता बनर्जी काफी गुस्से में नजर आ रही हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि ह्यूमन राइट्स और इन जैसी संस्थाओं को भी धीरे धीरे कर बीजेपी खत्म कर देगी। क्योंकि आज जिस तरीके से लोगों के ऊपर हमले किए जा रहे हैं, खासकर कर त्रिपुरा में दोस्तों, वहां पर बीजेपी की सरकार है। जब ममता बनर्जी अपना प्रचार करने गई, क्योंकि त्रिपुरा में बीजेपी को लग रहा है डर कि कहीं ममता बनर्जी की सरकार ना आ जाए, यही कारण है दोस्तों जो अब त्रिपुरा में अपनी नजरें गड़ाकर रखी है भाजपा ने। लेकिन ये साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि बीजेपी कहीं ना कहीं अपनी डर से डर रही है और ममता बनर्जी के सामने घुटने टेकती हुई नजर आ रही है। ममता बनर्जी ने कहा कि फिलहाल हम चुपचाप बैठने वाले नहीं है। अगर बंगाल में जरा सा भी कुछ हो जाता है तो बीजेपी बवाल काट देती है कि हमने हिंसा करा दी। लेकिन अब त्रिपुरा में कहां है गृह मंत्री अमित शाह जो चुप्पी साधे बैठे फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अरविंद केजरीवाल पर भड़के राहुल गांधी। बोले फिलहाल फ्री कहकर देश की जनता को लूट रही केजरीवाल सरकार। दिल्ली में किया पूरी तरीके से जी है सरकार ने घोटाला। दरअसल दोस्तों आपको बता दें अब केजरीवाल सरकार के ऊपर राहुल गांधी ने जमकर भड़ास निकाली। राहुल गांधी का कहना है कि कोई हाल बिना नाम लिए, हालांकि उन्होंने कहा है कि कुछ लोग फ्री का कहकर लोगों को लूटने का काम करते। राहुल ने कहा कि फिलहाल हमारा पंजाब की जनता हो या कोई से भी राज्य की जनता हो, हम अगर चुनाव लड़ते हैं तो मुद्दों पर लड़ते। राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल हमारा ही विकास चुराकर, हमारी ही पंजाब की जो भी स्कीम है उनको चुराकर केजरीवाल जो यहाँ पर ये भाषण दे रहे हैं। राहुल ने कहा कि फिलहाल हम पहले से ही महिलाओं को ये सब कुछ भत्ता देते रहे हैं। और राहुल ने कहा कि फिलहाल हमने 1000 से बढ़ाकर उस भत्ते को 2500 कर दिया था, क्योंकि अब महंगाई बढ़ चुकी है। यानी कि दोस्तों केजरीवाल 1000 देने की बात कर रहा है, लेकिन राहुल का कहना है कि वो महिलाओं को 2500 देते। ऐसा दूसरी तरफ दोस्तों पंजाब की सियासत गर्म हो गई है, क्योंकि एक तरफ केजरीवाल फ्री मास्टर स्ट्रोक खेल रहा है तो वही दूसरी तरफ कांग्रेस अपनी कमर उतारे कसी कर खड़ी हुई है कि वो दोबारा से जो यहाँ पर अपनी ही सरकार बनाएगी पंजाब में। साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों पंजाब की जनता का रुख किस तरफ जा रहा है। क्योंकि दोस्तों इस रुख में एक बात आप तय कर लीजिए, इसकी एक बात यह है दोस्तों पंजाब की, कि पंजाब की जनता एक चीज समझ चुकी है कि बहुत सारे लोग बाद में बीजेपी से जाकर मिल जाते हैं, और इसीलिए दोस्तों जो पंजाब के लोग हैं वो कांग्रेस की सरकार को ही चुनते हैं। कहीं ना कहीं ये साफ दिखाई दे रहा है कि पंजाब की सियासत गर्म हो चुकी है। हालांकि राहुल गांधी का दावा है कि अब की बार भी कांग्रेस ही आएगी सत्ता में, लेकिन अब देखना ये होगा कि दोस्तों कि क्या फिर से एक बार कांग्रेस जो है होड़ में सबसे आगे निकलती है या फिर अब की बार किसी और की ही सरकार। फिलहाल चलिए खैर हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, असदुद्दीन ओवैसी का भाजपा के ऊपर बड़ा हमला। बोले मोदी जी को एक्टिंग ज्वाइन कर लेना चाहिए, अच्छी एक्टिंग करते हैं, फिल्मों में काम करें वो। दरअसल दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी ने भाजपा पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि मोदी अच्छी एक्टिंग करते हैं, उनको फिल्मों में ट्राई करना चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि एनआरसी और सीएए को पिछले 3-4 सालों से मोदी सरकार ने लटका कर रखा हुआ, इस कानून को वापस लेना ही होगा। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अगर सरकार ने काला कानून वापस नहीं लिया तो किसानों के साथ साथ अब जो दूसरा शाहीन बाग भी खड़ा हो जाएगा।
ओवैसी ने कहा कि बीजेपी ये गलती कभी ना करे कि वो एनआरसी और CAA लाने की कोशिश करे, क्योंकि अगर इस देश में CAA और एनआरसी लाने की कोशिश की गई तो सड़कों पर इस देश की जनता होगी। आपको बताता चलूं दोस्तों, यहां पर साफ साफ बोला गया कि फिलहाल इन तीनों जो भी कृषि का कानून थे दोस्तों, जैसे इसको रद्द कराया किसानों ने, वैसे ही अब CAA और एनआरसी को रद्द कराने के लिए दूसरे शाहीन बाग की तैयारी चल रही है। हालांकि सरकार से पहले रिक्वेस्ट की गई है कि फिलहाल इस कानून को भी रद्द किया जाए, लेकिन दोस्तों सरकार का रवैया आपको पता है कि सरकार किस सोच में चलती है। अब इस सोच को लेकर ही कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने बड़ा हमला, राहुल गांधी बोल रहा हूं कि यहाँ पर बड़ा हमला बोल दिया असदुद्दीन ओवैसी ने, और ये साफ हो जाता है दोस्तों कि बीजेपी को अब एनआरसी और CAA को भी वापस लेना ही होगा। हालांकि इसको लागू करने वाली है नहीं सरकार, क्योंकि दोस्तों इतनी इनके बस की नहीं है कि जनता का विरोध झेल सके, लेकिन ये तो साफ है दोस्तों कि देश की जनता सड़कों पर आ जाएगी, देश में मोदी और शाह का विरोध हो जाएगा अगर फिर से एक बार CAA या एनआरसी लाने की कोशिश की गई तो। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, रवीश कुमार का भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बड़ा हमला। बोले आज जो फैसला लिया गया वो 1 साल पहले क्यों नहीं लिया मोदी जी ने? क्यों देश का किसान लगातार ठंड में मरता रहा? क्यों देश के किसानों की जान जाती रही लेकिन नरेंद्र मोदी का एक भी ट्वीट नहीं आया? दरअसल दोस्तों रवीश कुमार सर से हमने बहुत कुछ सीखा, और रवीश कुमार जब भी कुछ बोलते हैं तो वो पते की बात बोलते हैं। अब रवीश कुमार ने एक बार फिर से भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी आज जितनी अच्छी बन रही है कल उतनी ही क्रूर और कठोर थी। देश का किसान मरता रहा लेकिन नरेंद्र मोदी का एक ट्वीट तक नहीं आया। अगर कोई एक्टर मर जाता था तो नरेंद्र मोदी फौरन ट्वीट कर दिया करते थे, लेकिन देश के किसान की जान की कोई कीमत नहीं। रवीश कुमार ने कहा कि वो तो अच्छा है जो इस देश में 5-5 साल में जो यहाँ पर चुनाव होते, अगर अलग अलग राज्यों में चुनाव ना होते तो ये सरकारें लोगों की बातें भी सुनना बंद कर देती। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता लोग मरे या जिए। जी हाँ, आपको बताता चलूं रवीश कुमार ने कहा कि सरकार की सत्ता पर काबू पाने की जो होड़ है वो लग गई है। उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर किसानों से माफी मांगी गई है। सरकार को सिर्फ उत्तर प्रदेश दिखाई दे रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का रास्ता ही दोस्तों दिल्ली से होकर गुजरता है। उत्तर प्रदेश में जो सबसे ज्यादा MP चुने जाते हैं दोस्तों वो दिल्ली में काम आता है। आप समझ सकते हैं कि 403 सीटों का ये जो मामला, ये भारतीय जनता पार्टी हारना नहीं चाहती है। लेकिन ये भी साथ है दोस्तों, ये भी साफ है कि अगर बीजेपी की करारी हार होती है तो भाजपा बुरी तरीके से लोकसभा में लुढ़केगी, और ये तो तय हो जाता है दोस्तों कि देश का किसान दुखी है, नाराज है, और मोदी जी ने इसीलिए काले कानून वापस लेने का सोचा। लेकिन प्रधानमंत्री एक बात भूल गया कि उन्होंने देश की जनता को जो धोखा दिया है वो देश का किसान हमेशा याद रखेगा। उस बात को देश का किसान भूलने वाला नहीं है। फिलहाल चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, शक्तिमान ने लगाई दोस्तों कंगना रनावत की वाट। बोले फिलहाल ये तो सरकार की पक्षकारिता हो गई। जी हाँ, ये सरकार की दलाली कर रही है या फिर ये बचकाना बयान है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, अमूमन जो मुकेश खन्ना है वो सरकार की तरफदारी ही करते रहते हैं, हिंदुत्व के ऊपर बड़े बड़े बयान देते हैं, मुसलमानों को टारगेट करते हैं। लेकिन दोस्तों अब 2 अंधभक्त आपस में ही भिड़ गए। पहले का नाम है मुकेश खन्ना, दूसरी का नाम है कंगना रनावत। आपको बता दें दोस्तों, मुकेश खन्ना का कहना है कि कंगना रनावत का यह आजादी वाला जो बयान है ये चापलूसी से भरा लगता है। साफ साफ दिखाई देता है कि बीजेपी की वो चापलूसी कर रही है। मुकेश खन्ना ने कहा कि जिस तरीके से कंगना रनावत ने देश की आजादी को भीख बताया है ये महज बचकाना और चापलूसी का ना बयान है। कंगना रनावत को सोचना चाहिए, इस तरीके के विवादित बयान देने से पहले उनको 10 बार इतिहास को देखना होगा, क्योंकि सब लोग जानते हैं, दुनिया जानती है कि हमारे देश को गांधी जी, भगत सिंह और सब लोगों ने दोस्तों, नेहरू जी ने, सब ने मिलकर जो देश को आजाद कराया। इन लोग इस मिट्टी में दोस्तों न जाने कितनों का खून है, जी कितनों का खून, शहीदों का खून है दोस्तों, जिन्होंने अंतिम समय में भी दोस्तों हंसते हंसते सूली पर चढ़ गए लेकिन अपने देश को आजाद कराकर चल गए। चाहे वो सुभाष चंद्र बोस हो, भगत सिंह हो दोस्तों, करमचंद गांधी हो, जितने भी लोग थे दोस्तों, कई लोगों ने हमारे देश के लिए शहादत दे दी। लेकिन आज भी हमारे देश में दोस्तों इस तरीके के लोग हैं जो इस आजादी को भीख में मिली आजादी बता देते। बताइए आप, इसको लेकर अब जो यहाँ पर कंगना रनावत के ऊपर मुकेश खन्ना जमकर भड़ास निकाली है। हालांकि दोस्तों मुकेश खन्ना भी कोई अच्छा इंसान नहीं है, ये वही इंसान
इंसान है जो आए दिन मुसलमानों को टारगेट करता है और बीजेपी की मुखालफत करता है, तरफदारी करता है। लेकिन मुकेश खन्ना को मैं इसलिए बता रहा हूं कि अब दो अंधभक्त आपस में ही भिड़ गए, इसने कंगना राणावत को ही घेर लिया। मुकेश खन्ना के भी बयान दोस्तों विवादित होते, इनके बयान ऐसे ऐसे भी आए कि भैया एक तो मुसलमान अल्पसंख्यक है, ऊपर से हमसे नजरें भी मिलाते हैं। बताइए आप, इस तरीके के बयान, बेतुके बयान मुकेश खन्ना ही दे सकते हैं और इनकी जोड़ीदार कंगना राणावत, यानी कि अब दो अंधभक्त आपस में ही भिड़ गए। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों इंडिया टीवी पे भयंकर घमासान, गौरव जी है दोस्तों, कांग्रेस का प्रवक्ता गौरव वल्ला ने आपको बता दें संबित पात्रा को जमकर खदेड़ा। नौबत यहां तक आ गई दोस्तों कि गौरव वल्ला जो थे वो संबित पात्रा को बस पीटने ही वाले थे कि संबित पात्रा छोड़कर भाग लिए जी लाइव डिबेट। दरअसल दोस्तों संबित पात्रा में, इनको गोबर पात्रा के नाम से भी जाना जाता है, इसमें न जाने दोस्तों कौन सा हुनर है कि ये अपने कड़वे बोलों से लोगों को इतना गुस्सा दिला देता है, इतना गुस्सा दिला देता है कि लोग इसको मारने के लिए उठ जाते हैं। चाहे दोस्तों वो कांग्रेस के प्रवक्ता हो, सपा के प्रवक्ता हो, कोई भी हो दोस्तों, लेकिन वो संबित पात्रा के जहरीले बोल से बच नहीं पाता और उनको आ जाता है गुस्सा। अब चल रही थी दोस्तों लाइव डिबेट पर बातचीत, चल रही थी हिंदुत्व और हिंदू में क्या फर्क है, जो कि राहुल गांधी ने अभी कुछ दिन पहले बताया था। अब इस पर बहस चल रही थी इंडिया टीवी पर। बहस जिस चीज पर चल रही थी दोस्तों, उसके बाद जो यहाँ पर संबित पात्रा और गौरव वल्ला आपस में ही भिड़ गए। दरअसल गौरव वल्ला अपना काम कर रहे थे, वो बता रहे थे कि सबसे पहले आईएसआई को कौन लाया था इस देश में, मोदी सरकार ही आईएसआई को इस देश में लाई दोस्तों, और पाकिस्तान को हमारे देश की कई खुफिया बातें इससे पता चल गई थी। जिसके बाद दोस्तों संबित पात्रा भड़क उठा, जैसे ही गौरव वल्ला ने यह कहा संबित पात्रा बोलने लगा राहुल गांधी के लिए रखो ये बातें। तभी यहां पर दोस्तों गौरव वल्ला फट पड़े और उन्होंने कहा चुप कर वरना तुझे उठकर यहीं पर मारूंगा, मेरे बीच में बोला तो। जिसके बाद संबित पात्रा दोस्तों डर गया और वही बिल्ली की तरह दुम दबाकर भाग निकला, बोलने लगा कि मैं इस डिबेट में नहीं बैठूंगा, मैं इसको सहन नहीं कर पा रहा हूं। यानी कि दोस्तों जब पिटने की बारी आई तो ये महाशय जो है भाग निकला। अब आप समझिए दोस्तों, नहीं जैसे नफरती लोग जो कि देश में नफरत ही फैलाते। आपको याद होगा दोस्तों संबित पात्रा की एक आज तक में लाइव डिबेट हुई थी जिसमें कांग्रेस के दिग्गज प्रवक्ता को हार्ट अटैक आ गया था संबित पात्रा की टेंशन भरी बातें सुनकर, और उनकी जो यहां पर दोस्तों मृत्यु हो गई थी। जिसके बाद सोशल मीडिया पर ट्रेंड हुआ था दोस्तों हत्यारा संबित पात्रा, और इसको जेल भेजने की बात भी की गई थी। हालांकि वो बात अलग है कि फिर इसको जो यहाँ पर बचा लिया गया किसी तरीके से, लेकिन इसके जहरीले बोल दोस्तों बड़ा खतरनाक होते हैं जो कि आम जनता के झेलने के बस की बात तो है ही नहीं। अगर ये आम जनता में ऐसे बयानबाजी कर दे तो वहीं पर पिट जाए। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, किसान नेता राकेश टिकैत बोले कृषि कानून वापस लेना भारतीय जनता पार्टी का महज एक नाटक है, एक जुमला है, ये सिर्फ और सिर्फ एक जुमला दिया जा रहा है सिर्फ चुनाव तक। दरअसल दोस्तों किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि सरकार सिर्फ जुमलेबाजी कर रही है और मास्टर स्ट्रोक खेलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हमने इन्हें एक्सपोज कर दिया। राकेश टिकैत का कहना है कि एक तरफ ये कहते हैं कि हम किसानों से हाथ जोड़कर माफी मांगते, हमें किसान भाई माफ कर दें, हम इनको समझा नहीं पाए। दूसरी तरफ जो है यहाँ पर अजय मिश्रा अभी तक अपने उसी पद पर बैठा हुआ जिस पद पर वो था। अजय मिश्रा का बेटा आशीष मिश्रा जेल में है, लेकिन दोस्तों आपको बता दें अजय मिश्रा के खिलाफ जमकर हंगामा हो रहा है। आपको बता दो चलो राकेश टिकैत ने कहा कि जब तक अजय मिश्रा को बर्खास्त नहीं किया जाएगा तब तक वो जो है यहाँ पर उठने वाले नहीं है। राकेश टिकैत का कहना है यह आंदोलन उस दिन खत्म होगा जब अजय मिश्रा को बर्खास्त किया जाएगा, किसानों की सारी मांगे मानी जाएंगी, नहीं तो यह आंदोलन खत्म होने से रहा। दरअसल दोस्तों राकेश टिकैत की बात में दम भी है कि हमने खुद ने देखा अजय मिश्रा को सम्मान दिया जा रहा है। खुद गृह मंत्री अमित शाह की मीटिंगें हो रही हैं, गृह मंत्री अमित शाह दोस्तों बार बार मीटिंग कर रहे हैं। सवाल ये उठता है कि क्या आज अजय मिश्रा जैसे लोगों को बढ़ावा दिया जा रहा है कि वो आगे भी चलकर इसी तरीके के विवादित बयान दे जिससे कि दंगे भड़क जाएं। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों कंगना राणावत की पुरानी वीडियो हुई वायरल जिसमें कंगना राणावत दोस्तों सोनू निगम के उस बयान पर जवाब देती हुई नजर आ रही जिसमें लाउड स्पीकर पर अजान हुआ करती थी। सोनू के उस सवाल के जवाब पर दोस्तों कंगना ने कहा था कि फिलहाल मुझे अजान बहुत पसंद है,
मैं एक मस्जिद में भी जाती हूँ। अब आप समझिए दोस्तों, इस तरीके के बयान देकर उसके बाद जिहादी कहना, मुसलमानों को टारगेट करना, ये कब का बयान है दोस्तों? जब कंगना रनावत बेसिकली बीजेपी की प्रवक्ता नहीं थी एक तरीके से, और बीजेपी का सर पर हाथ भी नहीं था। अब जैसे जैसे कंगना रनावत ने दलाली शुरू करी, जैसे ही बीजेपी सत्ता में आई, तो कंगना रनावत के सारे जो पुराने बोल थे वो बदल गए। फिलहाल अगर आप भी दोस्तों शांतिपूर्ण ढंग से मोदी की नीतियों का विरोध करते हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए, पास में एक घंटी आएगी, इसको ऑल नोटिफिकेशन पर दबा दीजिए ताकि आपको इसी तरीके की सच्ची न्यूज़ मिलती रहे।